तो चीज़ों को प्रूफ करने का और एक ट्रिक है। हमने जो ऊपर प्रॉपर्टीज को यूज़ किया है, प्रूफ किया है, उसी को केवल यूज़ करके, ठीक है। तो ये मुझे ज़्यादा रिलेटिवली कम लेंदी होता है ये प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे ये लगता है। सब प्रोसेस का अपना मगर एक यूज़ है रे, किसी किसी में फर्स्ट वाला ज़्यादा आसान होता है, किसी में सेकंड वाला ज़्यादा आसान होता है, जो आप सिखा रहा हूँ। तो इसमें मगर तुम्हें एक दो चीज़ जानना होगा। जैसे ऊपर वाला तो जितना भी प्रॉपर्टी करवा दिया a माइनस बी, वो सब तो जानते ही हो। बस ये जान जाओ कि एक्स्ट्रा एसोसिएटिव ये सब दोबारा लिखा के बोर नहीं कर रहा हूँ। डी मॉर्गन से एक बार लिखा देता हूँ, को क्या लिख सकते हो, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, उल्टा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। वैसे ही a माइनस बी को तुम लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ध्यान से देखो ना, ये a है, ये b है, तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं a को कलर कर दे रहा हूं, ठीक है, a को ये कलर कर दिया, और अब मैं b कॉम्प्लीमेंट को कर दे रहा हूं। तो b कॉम्प्लीमेंट b से बाहर वाला पोर्शन से, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, मुझे वो पोर्शन चाहिए जिसमें दोनों हो। तो दोनों कहां से कहां तक है, तो दोनों देखो, येलो लाइन और ब्लैक लाइन इस वाले में नहीं है। और हमने तो देखा था यही वाला पोर्शन क्या था, a माइनस बी। मतलब मैं a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि b में माइनस बी को हटा के मैं इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। तो इसे लिखना है तो लिख लो, फिर सम्स में चलते हैं। तो चलो यहाँ पे नॉर्मली जैसे ट्रिग्नोमेट्री में शुरू करते हैं वैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेट a यूनियन b माइनस a। अब मुझे मालूम है कि a माइनस बी का मतलब था a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन क्या, a कॉम्प्लीमेंट। अब मैं जानता हूं कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट फाई। यही सब याद रखना होगा और जो दिमाग में सोचो भी नहीं, क्या a और a कॉम्प्लीमेंट में तो कोई चीज कॉमन होगा नहीं। तो फाई यूनियन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अब तुम जब फाई के साथ कोई भी चीज यूनियन लेते हो, कोई भी सेट, तो तुम्हें क्या मिलता है, वही सेट मिलेगा, क्योंकि फाई तो कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं करेगा। तो इसलिए ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। मगर तुम जानते हो कि तुम a माइनस बी को लिखते थे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, b माइनस a, विच इज नथिंग बट क्या, राइट हैंड साइड, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, एक बार देख के। तो सेकेंड सम, a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो शुरू करो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। a माइनस बी यूनियन c, तो हम जानते हैं a माइनस बी का मतलब था a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स थ्योरम था a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये a इंटरसेक्शन क्या, b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। तो फिर अब इसको क्या लिख सकते हो, तब ये लिख सकते हो a माइनस बी इंटरसेक्शन क्या, a माइनस सी इज क्या, राइट हैंड साइड। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। तो प्रूव दैट a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो इसमें ना कुछ इतना हाईफाई चीज करना नहीं है, इसमें बस तुम्हें रिजल्ट लिखना है कि वी नो, हमारा प्रॉपर्टी है ये, कि अगर p इज अ सबसेट ऑफ q देन p यूनियन q इज इक्वल टू q होगा। ज़्यादा है तो एक डायग्राम बना के देख लो, ये q ले लो, ये p ले लो, तो यूनियन जो होगा वो क्या होगा, ये पूरा ही है।
अब मैं जानता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट ऑफ ए होता है, हो गई, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो तुम्हारा ये पोर्शन था, तो ये ए के अंदर भी है। तो अगर ऐसा है तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट क्या, ए, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो तुम्हें अजीब सा लग सकता है सर ये क्या प्रूफ है, मगर यही है, मतलब तुम्हें बस वो, मतलब इसमें वो बताना टीचर ये देखना चाहता है कि तुम्हें ये वाला प्रॉपर्टी आता है या नहीं, कि पी अगर क्यू का सबसेट है तो पी यूनियन क्यू क्यू होगा। तो लिखना है तो लिख लो। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ। देखो इस सिंबल का मतलब होता है कि अगर तुम इसे 1 लोगे और इसको 2 लोगे तो तुम्हें 1 इंप्लाइज 2 भी दिखाना होगा और 2 इंप्लाइज 1 भी दिखाना होगा। ठीक है, तो प्रूफ में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि मेरा गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सो टू सो ए इज अ सबसेट, ए इज इक्वल टू बी, सॉरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ए को मैं लिख सकता हूं, इससे पहले हमने देखा था कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, नहीं क्या, क्योंकि हम जानते हैं इफ पी इज अ सबसेट ऑफ क्यू देन पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू पी, और मैं जानता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो छोटा सेट होगा जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो। मगर तुम जानते हो कि तुम ए यूनियन बी के बदले कुछ लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी। मगर अब मैं ये जानता हूं कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी ये फ्रॉम 1 है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यहां से यहां तक। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तुम वेन डायग्राम में भी बना के देख सकते हो कि ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये वाला ए है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जहां पे मैंने एकदम बोल्ड कर दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी, मेक इट नंबर 3। अब वैसे ही बी से भी तो शुरू कर सकते हो ना, बी कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन क्या, ए यूनियन बी। मगर ए यूनियन बी के बदले क्या लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिया हुआ है। और फिर से ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, क्योंकि वो बी का सबसेट है तो इसलिए इंटरसेक्शन छोटा सेट होता है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी 4। अब 3 और 4 में देखो कुछ हो रहा है, 3 एंड 4 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ये ए था ये बी था, तो फ्रॉम 3 एंड 4 तुम्हें क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू बी। तो इसे लिखना है तो लिख लो। अब उल्टा दिखाना है कि 2 से 1 में कैसे आएंगे, तो चलो अब उल्टा दिखाना है। अब हम मान के चलेंगे क्या, गिवन ए इज इक्वल टू बी टू प्रूफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी इज सेम एज ए यूनियन ए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है क्या, ए इज इक्वल टू बी, और ए यूनियन ए होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी को तुम लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन ए, क्योंकि क्वेश्चन में ही तुम मान रहे हो कि बी का वैल्यू ए है, और ए इंटरसेक्शन सी ए होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला, तुम बोलोगे सर ये कोई प्रूफ है, अरे यही लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी, खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो, आगे चलते हैं। ऐसा में ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, मुझे प्रूफ करना है बी इज इक्वल टू सी। तो शुरू करते हैं। तो बी इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, क्लियर है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, तो इसे लिख सकता हूं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्लियर है। तो इसे तब मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये कह सकता हूं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या, ए इंटरसेक्शन सी, तो इसे क्या लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों सी है तो फिर सी बाहर आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी क्या इंटरसेक्शन सी।
मगर ए यूनियन बी कुछ दिया हुआ है, ए यूनियन सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। मगर मैं जानता हूं कि ए यूनियन, मैं जानता हूं कि सी जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन सी का, तो इंटरसेक्शन छोटा सेट होता है इज इक्वल टू क्या, सी, हैंस प्रूफ। ध्यान से देखना है तो देख लो, स्टार मार्क भी कर दो, ये पहला स्टार मार्क सब मेरे ख्याल में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा तो ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ, स्टार मार्क, नॉन स्टार मार्क या इम्पोर्टेंट, वो सब हम जब फिजिकल क्लास में आएंगे तब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि देख रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन में हो सकता है कि तुम्हें हर एक समय स्टार मार्क लग सकता है, ठीक है। क्योंकि और मेरा समझाने का टेक्निक क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक प्रेजुडाइज आ जाता है कि अरे ये तो बड़ा आसान है, और मैं तुम्हारा फेस नहीं देख रहा हूँ कि हाँ क्या ये रियली आसान है, तो इसीलिए चलो एक बार लिखना है तो लिख लो।